जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं यूसी टेक्निकल, जहां पे आपको मिलता है मोटर इंश्योरेंस रिन्यूअल और मोटर क्लेम से रिलेटेड आईआरडीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हर एक केस पर स्टेप बाय स्टेप जानकारी से भरपूर मजबूती वाले वीडियोस। भाई इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मैं देता हूं अपने वीडियो के थ्रू, इतनी अंदर की बात है मोटर इंश्योरेंस और मोटर क्लेम से रिलेटेड, फिर भी आप यार चैनल को ना सब्सक्राइब करते हो ना लाइक करते हो यार। अगर कोई भी गाड़ी एक्सीडेंट हो जाती है और मेजर लॉस हो जाती है, उसकी रिपेयरिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, तो वहां पे एक कंफ्यूजन आती है कि यार गाड़ी को टोटल लॉस ही रहने दिया जाए या फिर इसको रिपेयर करवाया जाए, क्योंकि गाड़ी साल 2 साल पुरानी होती है, नई गाड़ी होती है, अभी तो उसकी ईएमआई भी खत्म नहीं हुई है। इस कंडीशन में क्या करें, लोग कैलकुलेशन करते हैं और कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपकी इस कंफ्यूजन से रिलेटेड आज की इस वीडियो में सारी चीजें आपकी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के से रिलेटेड मिलने वाली हैं, तो प्लीज वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए आपने देखना है। जैसा कि आपको मालूम है, मैं प्रैक्टिकली ही आपको सारी चीजें बताता हूँ कि थ्योरिकल वाली अपने पास काम ही नहीं। तो आज के इस वीडियो का टॉपिक भी जो है प्रैक्टिकली पे ही, प्रैक्टिकल जो कर चुका हूँ उसी पे ही आपको बताने वाला हूँ मैं। तो प्लीज बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है आपने। अगर गाड़ी हमारी एक्सीडेंट में मेजर लॉस हो जाती है और सर्वेयर ये कहते हैं या वर्कशॉप वाले कि आपकी गाड़ी तो भाई टोटल लॉस में जा रही है, इसका रिपेयरिंग का अप्रूवल आना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है इंश्योरेंस कंपनी से, तो उस कंडीशन में बंदा करता है कि यार गाड़ी की आईडी भी देखता है, फिर अपना लोन देखता है, और फिर अपनी जमा जो पेमेंट होती है उस गाड़ी में घुस चुकी होती है, डाउन पेमेंट से लेके ईएमआई तक, फिर उनको कैलकुलेशन करता है। तो फिर बंदा ये सोचता है कि यार ये तो मुझे नुकसान के अलावा कुछ भी नहीं है, या कुछ बंदों को ये लगता है कि चलो ठीक है इसके अलावा कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं आपको इसकी आज की इस वीडियो में जो बताने वाला हूँ, इस वीडियो को अगर आपने लास्ट तक पूरा देख लिया तो आपको इस मौके पर कभी अल्लाह ना करे आपके साथ हादसा हो, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही किसी से एडवाइस लेने की जरूरत पड़ेगी। तो जब भी कभी गाड़ी हमारी मेजर लॉस हो जाती है और टोटल लॉस में जाती है, तो जैसा कि आपको मालूम है कि टोटल लॉस तभी डिक्लेयर होता है जब गाड़ी की आईडीवी का 75% एबव रिपेयरिंग कॉस्ट जाता है, तब इंश्योरेंस कंपनी गाड़ी को टोटल लॉस में डालती है। अब यहाँ पर गाड़ी में जो आईडीवी है उसके हिसाब से उतना लोन भी बाकी है, तो फिर इस कंडीशन में क्या करें, क्योंकि अभी तक जो हमने ईएमआई दी है, डाउन पेमेंट दी है, वो तो सभी चली गई। अब नई गाड़ी खरीदने के लिए फिर से इतने पैसे का इंतजाम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बड़ी कश्मकश का मामला होता है कि यार करे तो क्या करें। अच्छा, जहन में कुछ लोगों को ये रहता है कि भाई टोटल लॉस जब गाड़ी हो गई है तो कोई ऑप्शन भी तो नहीं है यार, क्या करोगे क्या, चलो कम से कम लोन ही चला गया। बंदा अपने दिल को महसूस के बैठ जाता है कि यार छोड़ो अब खत्म करो। तो मैं आपको बता दूं कि आईआरडीआई ने आपको ये अथॉरिटी दी है कि इंश्योर्ड पर्सन अगर चाहे तो गाड़ी को रिपेयर करवा सकता है। क्या बात है सर, क्या बात है सर। लेकिन ये सिचुएशन 99% जो होती है वो होती है प्राइवेट कंपनीज के साथ। प्राइवेट कंपनी क्या करती है कि एक वन टाइम सेटलमेंट उसको अमाउंट दे देती है कि भाई ये पैसा हम आपको देंगे और अब आप अपनी गाड़ी को बनाए या ना बनाए, आप ये देखें क्या करना। क्या बोला क्या बोला? तो आपको सुन के बड़ा अच्छा लगा होगा कि इंश्योरेंस कंपनी पैसा दे देती है, लेकिन वो पैसा किस तरीके से देगी वो भी एक प्रोसीजर होता है, उसको भी समझ लो आप। अब आपके दिमाग में यहाँ पे एक सवाल ये उठता है कि यार 75% तो देगी ही देगी इंश्योरेंस कंपनी, क्योंकि 75% के ऊपर में जो है टोटल लॉस कर रही है, तो 75% तो इसको पे करना ही करना है। तो ऐसा भी नहीं है, 75% भी आपको इंश्योरेंस कंपनी नहीं देती है। ये मैंने पहले भी एक वीडियो में जिक्र किया था इसका, तो किसी भाई का कमेंट आया था कि भाई 75% देगी ही देगी इंश्योरेंस कंपनी, बाकी का 25% ऑक्शन में जाएगा, वहां जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट आपको देगी भाई 50 to 70% के बीच में आपकी आईडीवी का। वो 55% दे दे, 60% दे दे, 65% दे दे। मैं जो हो चुका है उसकी बता रहा हूँ भाई, आपके साथ क्या हो रहा है मैं तो कह रहा हूँ आपको 100% मिल जाए, मुझे उससे मतलब नहीं है भाई। अच्छी बात है, आपको 100 का 100% पेमेंट दे दे इंश्योरेंस कंपनी, लेकिन मैं वो बता रहा हूँ जो एक नहीं कई सारे बहुत सारे केसेस में हो चुका है, मैं वो बात बता रहा हूँ। और मेरे ही अपने वर्कशॉप पे और अगल बगल डीलरशिप पे जो केसेस मेरे सामने आए हैं, जो मेरे टच में है, उन केसेस की बात कर रहा हूं मैं खूब अच्छी तरीके से। मैंने कम से कम 8 से 10 केसेस को स्टडी किया, उसके बाद ही ये वीडियो बना रहा हूं जो फाइनल होगा, जिसमें से 3-4 केस तो मेरे यहाँ के ही फाइनल हो गए। अब वो 50 से 70% के बीच में जो पेमेंट करेगी वो भी कैसे करेगी सुन लो आप। इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, टोटल लॉस यानी कि 75% ऊपर जब जाता है
आईडीवी का रिपेयरिंग कॉस्ट, तो इंश्योरेंस कंपनी उसे टोटल लॉस में डालती है और जो गाड़ी आपकी स्क्रैप हो जाती है उसको ऑक्शन में डालती है, वैल्यूएशन करवाती है उसका। जो उसके पैनल टाई अप स्क्रैपर्स होते हैं, सुन लो भाई आप लोग भी, जो पूछते हैं कि किस तरह से गाड़ी को हमें लेना है टोटल लॉस वाली, उनके लिए भी वीडियो समझ लो, ये ऑप्शन उनके लिए भी है। जो भी पैनल टाई अप कबाड़ी होते हैं, स्क्रैपर्स होते हैं, जो गाड़ी उठाते हैं, बिड करते हैं, उनको इंश्योरेंस कंपनी डिस्प्ले कर देती है, भेज देती है कि भाई ये ऐसे ऐसे गाड़ी है, बताओ इसका कितना पैसा आप दोगे, कितने में खरीदोगे आप ये गाड़ी। अब क्योंकि गाड़ी विद आरसी होती है, प्राइवेट कंपनी आरसी को 99.99% कैंसिल नहीं करती है, लेकिन यहीं पे गवर्नमेंट कंपनी अगर है, सरकारी कंपनी से बीमा है, तो वो 99.99% कैंसिल ही करती है आरसी को, समझ रहे हो। तो जो वहां से वैल्यूएशन निकल के आती है, हाईएस्ट प्राइस जो भी देता है, मान लीजिए किसी ने 1 लाख लगाया, किसी ने 2 लाख लगाया, किसी ने 3 लाख लगाया, तो जो हाई रेंज की जो कोटेशन देता है बंदा, बिड करता है 3 लाख रुपए, तो उसको कहती है इंश्योरेंस कंपनी की ठीक है ये फाइनल प्राइस है। फिर वो माइनस करके जो बचता है 50 से 70% के बीच का मिड का अमाउंट, जो भी वो डिसाइड करती है, आईडीवी का 55% या 60% देगी हमें, उसमें से उस अमाउंट को, मान लीजिए 10 लाख रुपए की आपकी गाड़ी की आईडीवी है और आपको वो दे रहे हैं 6 लाख रुपए। अब 6 लाख रुपए ही आपको डायरेक्टली नहीं दिए जाएंगे, जो उसका स्क्रैप की वैल्यू लगी है गाड़ी के 3 लाख रुपए या 2 लाख रुपए, वो माइनस करके जो बाकी का पैसा वो देंगे आपको। और वो भी देंगे तब जब आपका जो फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले हैं, जहां से आपने गाड़ी का लोन करा रखा है, वो इंश्योरेंस कंपनी को मेल करेंगे कि भाई ठीक है आप पेमेंट टू इंश्योर्ड कर दीजिए, यानी इंश्योर्ड पर्सन को पेमेंट कर दीजिए। और वो मेल कब करेंगे, जब आप उनको बोलोगे, और तब करेंगे जब उनका लेन देन आपका और उनका कोई ईएमआई ड्यू नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस बम्पर टू बम्पर चल रही है कहानी, कोई टूट ब्रेकिंग कुछ नहीं है, तब वहां से वो करेंगे उसको, जब आपके और फाइनेंस डिपार्टमेंट वालों के बीच में ताल्लुकात सही होंगे बने हुए, लेन देन सही होगा, तब वो वहां पे इंश्योरेंस कंपनी को मेल करेंगे, इंश्योरेंस कंपनी तब आपको पेमेंट करेगी। इस तरह से होगी पेमेंट आपको, समझ रहे हो आप। आपको लगता है कि इतने पैसे में आप अपनी गाड़ी बनवा सकते हो तो आप कर लो, और नहीं बनवा सकते हो, आपका लोन फ्री हो रहा है तो उधर कर लो। मतलब ये मैंने आपको बता दिया। और तफसील में पूछने के लिए गाड़ी कैसे बनेगी, किस तरह से बन सकती है, क्या करना चाहिए, बहुत सारी चीजें हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। उसके लिए आप सीधे डिस्क्रिप्शन में जाइए, मेरा नंबर उठाइए। अगर आपके साथ भी अल्लाह ना करे ऐसा कुछ हो गया है तो आप व्हाट्सएप पे मुझसे कांटेक्ट करिए, अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी भेजिए, मैं आपको प्रॉपर तरह से गाइड करूंगा कि आपको गाड़ी किस तरह से बनानी है, अपनी इस कंडीशन में है या कैसे करके आपको क्या करना चाहिए। फिलहाल ये जो वीडियो बनाने का मकसद है वो ये है कि आप अगर चाहें तो ऐसा हो सकता है। इंश्योरेंस कंपनी बोल भी रही है कि भाई टोटल लॉस में जा रही है गाड़ी और आप चाह रहे हैं कि मैं इसे रिपेयर करवा सकता हूं, तो आप अपने सर्वेयर्स को या फिर डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी को रिक्वेस्ट मेल या रिक्वेस्ट लेटर या रिक्वेस्ट कॉल कर सकते हैं कि सर मैं अपनी गाड़ी रिपेयर करवाना चाहता हूं, प्लीज मुझे आप कोऑपरेट करिए। आपकी बात सुनेगी इंश्योरेंस कंपनी, क्योंकि आपको ये IRDAI ने अथॉरिटी दी है। अच्छा, जो लोग ये सोचते हैं कि टोटल लॉस गाड़ी हो गई, उसको रिपेयर करवा के बनवा लिया, क्या उसे हम रोड पे चला सकते हैं, क्या उसको हम दोबारा से सेल कर सकते हैं या फिर किसी और नाम पे हम ट्रांसफर कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी, टैक्स में कोई प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी, गाड़ी नाम में होने में प्रॉब्लम आएगी कि नहीं आएगी, या गाड़ी का दोबारा फिर एक्सीडेंट हो गया या इंश्योरेंस दोबारा हो सकता है कि नहीं हो सकता है। इन सारे सवालों के जवाब अगर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे आपको चाहिए, तो मैं इसका अगला पार्ट वीडियो का पक्का बना करके आपको दूंगा। इसके लिए आपको कमेंट करना पड़ेगा, मुझे लगे कि हाँ यार मैं जो बोल रहा हूँ आपको उसमें इंटरेस्ट है और आप जानना चाहते हैं। और लगभग 500 लाइक जब तक नहीं आएंगे इस वीडियो पे, तब तक मैं वो वीडियो भाई नहीं बनाऊंगा। और मैं आपके लिए एक से एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो अंदर की बातें निकाल करके बताता हूँ भाई, अंदर की बातें जो शायद ही आपको पूरे यूट्यूब पे कोई बताता होगा। फिर भी आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो, आपका भाई इतने पीछे है, 3-4 साल हो गए चैनल को स्टार्ट किए हुए, अभी तक कहीं कोई ग्रो नहीं हुआ है यार। प्लीज सपोर्ट कर, प्लीज सपोर्ट कर। अगर वीडियो सही लगा हो तो एक लाइक करके वीडियो पे जरूर जाना। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन वाला बटन दबा करके नोटिफिकेशन को ऑल पे सेलेक्ट कर देना, जिससे कि सबसे पहले हमारा वीडियो आप तक पहुंचता रहे। और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर जरूर कर देना, क्या मालूम आपके किसी एक शेयर से किसी का भारी नुकसान होने से बच जाए। मिलते हैं मोटर इंश्योरेंस रिन्यूअल, मोटर क्लेम से रिलेटेड आपको कुछ भी नीड है, कोई भी जानकारी चाहिए, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहां जाइए, हमसे व्हाट्सएप पे राब्ता करिए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपको गाइड करने की।
मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। दुआओं में याद रखना। जय हिंद।